ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना रोहन के साथ तब हुई थी जब वो कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा की शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। क्योंकि वह अकेला ही रहता था, उसके माता पिता कौन है ये उसको बचपन से ही पता नहीं चला। लोग उसको बताते थे कि वह मर चुके हैं। पहले तो वो अपने चाचा के साथ ही रहा करता था। एक रात करीब 1 बजे जब रोहन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजने लगा। तो रोहन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बड़ी सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो रोहन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो रोहन ने ऑर्डर ले लिए, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती है और रोहन को पैसों की ज़रूरत भी थी। रोहन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकलता है। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउटसाइड था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जग रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद रोहन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि घर सालों से वीरान पड़ा है। ऐसा लगता था घर में कोई रहता ही ना हो। रोहन उसको देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को फ़ोन किया। वो अपने मैनेजर को सिचुएशन बताकर वहाँ से वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। रोहन अगर बिना मैनेजर को बताए चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। रोहन के बार बार फ़ोन करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने उस घर के पास जाकर डिलीवरी देने का मन बनाया। रोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की अंदर की लाइट ऑन हो गई। रोहन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और ज़ोर से बुलाने लगा, मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रोहन ने फिर से बेल बजाई और अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रोहन वापस जाने वाला ही था कि अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रोहन थोड़ा सा घबराया हुआ था। घबराते हुए अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। रोहन ने देखा कि सोफे के नीचे एक लाल बिल्ली निकलकर रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने और हंसने की आवाज़ आई। मोहन को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियाँ थीं। वो दोनों वहाँ बेड पे बैठे रोहन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। रोहन उनको कहने लगा कि वो कब से डोर बेल बजा रहा है और तुम डोर ही नहीं खोल रहे। रोहन उन पर गुस्सा कर रहा था। रोहन ने फिर कहा कि मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ, लेकिन अचानक उस लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई और वो कहने लगी कि भैया आ गए। रोहन पूरी तरह से घबरा गया। जब वो पीछे पलटा तो उसके हाथों से चारों पिज़्ज़ा नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर रोहन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया। उस औरत का साया और 2 लड़कियाँ उसे दरवाजे पर खड़े हुए देख रही थी। रोहन अभी कुछ ही दूर पहुँचा था तो उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। बाइक खराब होने की आवाज़ सुनाई देने लगी और बाइक बंद पड़ गई। जब रोहन ने देखा तो उसकी बाइक का टायर का पंचर हो चुका था। उसने डर के मारे जल्द से जल्द पुलिस से मदद मांगी। वह आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नज़र बाइक के मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उसने देखा कि उस औरत का साया और 2 लड़कियां उसके पीछे खड़ी हैं और धीरे धीरे रोहन की तरफ आ रही थी। रोहन बाइक भी छोड़कर भागने लगा और काफ़ी दूर भागा तो उसे पुलिस का सायरन की आवाज़ सुनाई दी, तो वो पुलिस के पास चला गया। फिर वो पुलिस को अपने साथ बाइक के पास ले गया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, उन्हें घर तक भी ले गया। पुलिस ने उस घर में जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें जंगली बिल्ली के अलावा कोई नहीं मिला। अगले दिन पता चला कि वो घर लगभग 15 सालों से खाली पड़ा है और तो और 15 सालों से एक औरत और 2 लड़कियों का मर्डर हुआ था। तो उसे ये पता नहीं चल रहा था कि 2 लड़कियां उसे भैया क्यों बुला रही थी, और उसे ये समझ नहीं आई कि वो फ़ोन किसने किया था और मुझे ही क्यों बुलाया। मोहन ये भी सोच रहा था कि वो आत्मा ने उसे कुछ नहीं किया। क्या वो रोहन की मम्मी और 2 बहनें थी जो रोहन को अपने घर बुला रही थी? ये आज भी उसे पता नहीं चला। जब भी रोहन इस घटना के बारे में सोचता है तो बुरी तरह कांप उठता है।